हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर हम सबकी शंकाओं का समाधान कर हमें कृतार्थ करें। और मैं प्रश्नकर्ता श्री आनंद जी कासलीवाल इंदौर वो तैयार। मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री जी, मेरा प्रश्न यह है कि आप कहते हैं कि नौकरी करने से अच्छा है व्यापार किया जाए, और इसी संदर्भ में मेरा बेटा जो 16 साल का है, 11वीं पढ़ता है, वो व्यापार में उसका ऐसा रुझान है कि उसको पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता। तो ऐसे में हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। नमस्ते महाराज जी। देखिए, पढ़ाई की कितनी आवश्यकता है ये समझना चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं कि खूब पढ़ाई करने के बाद ही हम व्यापारिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, ये बात ठीक नहीं है। यदि नौकरी करनी है तो पढ़ाई करना जरूरी है, और व्यापार करना है तो अनुभव पाना जरूरी है। नमस्ते महाराज जी। अच्छे डिग्री होल्डर भी फेल हो जाते हैं, और अनपढ़ लोग भी बुलंदियों को छू जाते हैं अपने अनुभव के आधार पर। मैं आप लोगों के संज्ञान में केवल 2 व्यक्तियों का नाम उपस्थित करना चाहता हूँ। वर्तमान में विश्व के सबसे बड़े धनपति एलन मस्क कितना पढ़े हैं, और बिल गेट्स कितना पढ़ा है, और सारे यूनिवर्सिटी टॉपर को अपने पास रखते हैं। अब आप ही तय कर लीजिए कि पढ़ाई बड़ी है या अनुभव। मैं तो मानता हूँ आधारभूत शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद ये डिग्री और उपाधियों का कोई अर्थ नहीं रहता। यदि बच्चे में व्यापार में निपुणता है तो आपको उसे आगे बढ़ाना चाहिए, और उसे ऊंचाई छूने के लिए, आसमान छूने के लिए पंखों को उड़ान भरने का अवसर देना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। श्री संप्रदा जी, जैन नवी मुंबई। गुरुदेव के चरणों में पूरी 1200 भक्तों का जो ट्रेन लेकर आए हैं, उन सब का आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं आपके दर्शन बचपन में करी हूँ तो याद नहीं, लेकिन होश में पहली बार कर रही हूँ। बहुत भाव विभोर हो गई हूँ। केवल एक बात बताना चाहती हूँ कि 10 साल पुरानी माइग्रेन की शिकार थी, और इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी में मेरा माइग्रेन आगे बढ़ता चला जा रहा था कि रोना पड़ता था। हर मंथ डेट वाइज मुझे माइग्रेन आता था। अंधेरे कमरे में बंद हो जाती थी पूरे परिवार को छोड़कर, और बिल्कुल भी कान में आवाज नहीं सुन सकती थी। इतनी अधिक इंटेंसिटी आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और एलोपैथी इलाज के बाद जब 1-1.5 साल से भावना योग में निरंतर आधा घंटा देने लगी, मतलब 1% 2% नहीं, 80 से 90% मुझे पूरी तरह से माइग्रेन में आराम मिला। ना आयुर्वेदिक काम आई, ना होम्योपैथी काम आई। महाराज श्री, एक बात और, अभी भी जब भी दर्द उठता है, तुरंत, भले वो दिन हो, रात हो या आधी रात हो, मैं आंख बंद करके जब वो एनर्जी फील करती हूँ, वो लाल कलर का निशान पूरा मेरा सफेद और नीले में बदलता चला जाता है, और वो माइग्रेन तुरंत समाप्त हो जाता है। आपके चरणों में हमेशा हमेशा मेरा भावना योग के कनेक्शन में जो रहा है, मैं मेरे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। महाराज श्री, मैं पाठशाला शिक्षिका हूँ। मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं बच्चों में इसकी प्रभावना, बच्चों के स्तर पर उतर के कैसे कर सकूँ, मुझे ये शंका का समाधान कीजिए। देखिए, बहुत अच्छा भावना योग का आपने लाभ लिया है। आज भावना योग के 2 लोग अपने अनुभव और बताएंगे। एक बहन जी है और एक भाई साहब हैं, जिनका अभी अभी ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है। मेरे पास आए थे, नाम मुझे नहीं मालूम, अगर यहाँ उपस्थित है तो थोड़ा अपना हाथ खड़ा कर दे, मुझे दिखा दे। वो सज्जन है क्या? हाँ, ठीक है, इधर आ जाइएगा। आप भी इसके बाद, अभी देर है। आपने बहुत अच्छी बात, भावना योग का प्रयोग आपने किया है। ऐसा आप नहीं, आप जैसे हजारों भाई बहनों को लाभ मिला है। अब हमने तो जो अपना तत्व देना था आप सबको दे दिया। फैलाने का काम आप सबका है, जिम्मेदारी आपकी है, आप इसे अच्छे से फैलाएं। जहाँ तक बच्चों के साथ भावना योग को जोड़ने का सवाल है,
बच्चों के लिए भावना योग का एक अलग प्रोफार्मा है, आप उसको दिखा सकते हैं। और भावना योग का जो समूह है, जो भावना योग के प्रसार से जुड़े हुए हैं, आज उनमें से डॉक्टर सरोज यहाँ उपस्थित भी है, बहुत अच्छे से इस काम को कर रहे हैं। पाठशालाओं में भी भावना योग का संचालन है, आप उन लोगों से संपर्क करके इसे कर सकते हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि जन जन को भावना योग से जोड़ा जाए, ताकि जैन धर्म की विशेष प्रभाव ना हो। मैं आपके बाद चाहूँगा आज के इस सभा में एक नाम, जो अभी सज्जन आए थे, अपना नाम बता दें, वो अपना अनुभव बताएं। और तीसरे क्रम में एक बहन जी है जो इन्होंने भावना योग का चमत्कार, हाँ अभी नाम दोनों को बुला दिया जाएगा, वो अपना करेंगे, फिर प्रश्न आएगा। आप लोग खड़े रहें, या पहले प्रश्न उनका करा दीजिए जब तक। बोलिए जी। नमोस्तु महाराज जी। नाम नमोस्तु। बोलो अपना। नमोस्तु महाराज। सुश्री डॉक्टर निकिता जैन, जयसिंहपुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सभी लोगों की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। मेरा यह प्रश्न है कि भक्तांबर के 48 काव्य में से सबसे ज़्यादा कौन से काव्य में मानतुंगा आचार्य श्री ने ज़्यादा आदिनाथ जी की स्तुति की है? देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि आचार्य मानतुंग ने आदिनाथ भगवान की स्तुति नहीं की, उन्होंने तो स्तुति की गंगा बहाई है। और गंगा में प्रवाह जो जो आगे बढ़ता है तो बढ़ता जाता है। अब आप कहो कि ज़्यादा स्तुति किसमें की, कम किसमें की, वो मैं नहीं लगाता दिमाग। मैं तो ये मानता हूँ कि जो भक्तांबर की गंगा में अवगाहित होता है, उसका मन चंगा हो जाता है। हम वो करने की कोशिश करें। हाँ, आइए जी। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान कैलाश चंद्र जी जैन खंडवा, जो भावना योग के बारे में अपने अनुभव यहाँ पर बताएंगे। भैया माइक दे दें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। 3 साल पहले 2019 नवंबर 19 में मुझे पूरी ब्रेन में प्रॉब्लम आई थी, तो मैं को तुरंत चंडीगढ़ गया और वहाँ मैंने ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करने पे डॉक्टर का ये कहना पड़ा कि ऑपरेशन बहुत बड़ा रिस्की है, इसमें केवल 10% मतलब आदमी बच पाएगा, अदरवाइज आपको पैलिक हो सकता है, या मेमोरी जा सकती है, या फिर आपकी डेथ हो सकती है। यदि आपको इच्छा हो तो मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ। तो फिर ऑपरेशन तो करवा लिया मैंने। ऑपरेशन करने के बाद जब बायोप्सी की गई तो मुझे कैंसर हुआ, कैंसर डिक्लेयर हुआ, कैंसर परंतु मुझे वहाँ पर है ना, मैं रोज़ शंका समाधान सुनता था। और भावना योग का जब मुझे पता लगा, मैं डेली भावना योग मतलब प्रतिदिन 1 घंटे के लिए करता था। और उसमें जो मुझे प्रोत्साहन मिला भावना योग में, सबसे बड़ा मतलब ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग है। पॉजिटिव थिंकिंग के कारण है ना, मुझे इतना मतलब आराम मिला कि डॉक्टर भी मतलब जो बाय द वे जैन थे, तो वो भी आते थे, पहले पूछते थे कि आपने भावना योग किया कि नहीं। भावना योग करने से मुझे डेली मतलब है ना, बिल्कुल जिस वक्त भावना योग नहीं कर पाता था किसी तबीयत के कारण कभी, तो पहले ही कहता पहले भावना योग करो, फिर मैं आपका मतलब पूछूंगा तबीयत का हालचाल। फिर वो तबीयत का हाल पाल पूछते थे और भावना योग मतलब मैं करता था। भावना योग मैं अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ और मुझे बहुत उससे सफलता आई। सबसे बड़ा इसमें पॉजिटिव थिंकिंग। जब मैंने डॉक्टर को बोल दिया था 10%, मैं 10% में आऊँगा, कि भावना योग से इतना मुझे प्रोत्साहन मिला कि आप मतलब अच्छे से अच्छा मतलब हो ठीक हो सकते हैं, प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत बहुत। चलिए, और इसी क्रम में श्री पुष्पलता जी जैन, आगरा। आचार्य भगवान के लघुनंदन दोनों मुनिराजों के चरणों में शत शत नमन। मैं अपने 5 साल पहले मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ था और यहाँ के डॉक्टरों ने मुझे डेथ घोषित कर दिया था। मुझे यहाँ से जयपुर ले जाया गया और वहाँ पर आगरा से जयपुर, हाँ आगरा से जयपुर, यहाँ का मतलब आगरा, हाँ सॉरी, आगरा से मुझे जयपुर ले जाया गया। और उस समय आगरा में प्रमाण सागर जी महाराज मौजूद थे। नहीं, उस समय आप आगरा में थे जब मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ था। ठीक ठीक। और जब मैं जयपुर गई तो प्रमाण सागर जी वहाँ भी थे। तो मुझे लगता है ये हमारे नाम का कुछ हुआ है कि उनका भी नाम प्रमाण सागर जी और मेरा पुष्पलता है, तो शायद राशि का फर्क पड़ता है कि
मतलब जब भी कोई तकलीफ आई तो प्रमाण सागर जी वहाँ मौजूद रहे। तो मैं जब हॉस्पिटल से वापस आई, डॉक्टरों ने तो बोल दिया था ये कभी ज़िंदगी में चल फिर नहीं पाएंगे, और आज मैं पैदल मंदिर जाती हूँ। अभी 2 साल पहले मैं सोनागर जी की वंदना करके आई हूँ पूरी पैदल, और ये भी महर्षि के आशीर्वाद से। और मेरे तो डॉक्टर जो है डॉक्टर प्रमाण सागर जी है, और इन्होंने मुझे इतने अच्छे से सब कुछ समझाया कि मैं आज कुछ भी कर सकती हूँ, जो भी मैं चाहूँ वो कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे महाराष्ट्र का आशीर्वाद है। ये सारा महाराष्ट्र का आशीर्वाद और भावना योग का फल है। मैं पूरे दिन में 2 बार भावना योग करती हूँ, सुबह और शाम को। तो मुझे इतनी एनर्जी मिलती है, इतनी एनर्जी मिलती है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं भावना योग करना शुरू कर देती हूँ। और मैं खुद भी करती हूँ, और जो भी बीमार हैं हमारे आसपास उन सबको मैं जा कर के बताती हूँ कि आप भावना योग करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और वो लोग ठीक भी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ लोग हैं, मैं उन सब से यही कहना चाहती हूँ, आप सब भावना योग करिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। डॉक्टरों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डॉक्टर हमारे यहाँ पे मौजूद है, तो हम लोग सब यहीं पे रहे हैं। नमस्ते महाराज। बहुत अच्छे अनुभव दोनों के रहे हो। मैं 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, कि गुरुवर एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। और जिनके भी भावना युग के अनुभव हैं और वो चाहते हैं कि मैं अपना अनुभव पूरे विश्व को दूं और भावना युग की सकारात्मकता और उसके सकारात्मक प्रभाव से पूरे विश्व को परिचित कराऊं, तो वो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं और उनको समय समय पर अवसर मिलता रहेगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री संदेश जी जैन, लखनऊ। पहले कि संदेश जी अपनी बात करें, मैं एक बात भावना योग के संदर्भ में ज़रूर कहूँगा। आप लोग समय समय पर भावना योग के विषय में सुनते हो और तालियां बजाते हो, इससे मुझे खुशी नहीं होती। सैकड़ों लोगों ने अनेक बार इस मंच से भावना योग के चमत्कारी प्रभाव की चर्चा आप सबके बीच की। मैं आप सबसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि आपको भावना योग के प्रति श्रद्धा है तो आप एक ही काम कीजिए, खुद उसका प्रयोग करना शुरू कीजिए। बीमार पड़ने के बाद भावना योग करना बहुत बात की बात है। पहले से करो तो बीमारी ही पास नहीं आएगी, न तन की, न मन की, न चेतना की। स्वस्थ दशा में भावना योग कीजिए। अभी प्रातःकाल रोज आपको भावना योग कराया जा रहा है, कल भी कराया जाएगा। आप सीख लिए हैं और आपको सब कुछ प्रामाणिक ऐप में, यूट्यूब में उपलब्ध है। नियमित कीजिए। मनुष्य को इसे अपनी दिनचर्या का अंग बनाना चाहिए, इसे एक प्रकार की सामायिक मानना चाहिए। और ये सामायिक हो गई तो तुम्हारी सामायिक जो ऊँघने वाली सामायिक है उससे अच्छी होगी, गारंटी है। समझ गए? बैठकर ऊँघने का नाम सामायिक नहीं है, अपने तन मन को परिष्कृत करने का नाम ही सामायिक है। ये कीजिए, बहुत बड़ा लाभ होगा। आप लोगों के साथ एक ही कमी दिखती है, या कमी मैं अच्छा नहीं लगता, कमी देखना भी ठीक नहीं है। आप लोगों की एक विशेषता दिखती है कि केवल सुनते हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब आपके संपर्क में आया और आपका साहित्य पढ़ा, तब मेरी समझ में यह आया कि जीवन का असली मूल्य उद्देश्य मोक्ष मार्ग है। किंतु महाराज जी, मोक्ष मार्ग इतना कठिन है कि मुनि धर्म अंगीकार करना महाराज जी असंभव सा लगता है। तो ऐसी दशा में हमने सोचा कि एक सद्ग्रस्त बनकर अपने जीवन को आगे बढ़ाया जाए। महाराज जी, 6 आवश्यक, अष्टमूल गुण, 5 पापों में से लगभग 2.25 पाप, ये सब जो दूर करने की कोशिश की महाराज जी, और पुण्य कार्यों में जुड़ गए। लेकिन महाराज जी, मन में ये जिज्ञासा रहती है कि ये जो पुण्य कार्य हम कर रहे हैं, क्या ये हमारे लिए मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाएंगे, और हम क्या ऐसा पुण्य कार्य करें कि हम मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो सकें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। देखिए, बहुत अच्छी बात। पहले तो मैं कहूँगा एक बार संदेश जी का आप सब करतल ध्वनि से स्वागत करें।
ये मैं आप सबसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये अधिकारी है, नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि एक वरिष्ठ अधिकारी है, अपितु इसलिए कह रहा हूँ कि एक अच्छे श्रावक है। अधिकारी होने के बाद भी श्रावक धर्म का पालन करना बहुत कठिन दिखता है, वो संदेश भाई के जीवन में है और मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। आपने अभी जो सवाल किया कि हम गृहस्थ धर्म में जो पुण्य कार्य करते हैं वो हमारे मोक्ष मार्ग में कितना सहायक है। अरे भाई, तुम बोलते हो मेरे द्वारा किया गया पुण्य कार्य मोक्ष मार्ग में कितना सहायक है, मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारा ये पुण्य कार्य ही तुम्हारा मोक्ष मार्ग है। ये बताओ, ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो संदेश। पुण्य कार्य नहीं करोगे तो क्या करोगे? पाप ही करोगे ना, तो और रसातल में चले जाओगे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि सम्यक दृष्टि का पुण्य इस संसार में चलने वाली नौका के लिए अनुकूल वायु की तरह है, जो हमारी नाव को और गति देती है, डूबने नहीं देती। समझ गए? तो गृहस्थों का धर्म ही पुण्यमय है। दानम पूजा शीलमो वासो सावयानम चौभ्यो धम्मो। दान, पूजा, शील और उपवास, यही तुम्हारे 4 धर्म हैं जो मुख्य रूप से क्रियात्मक है, पुण्य रूप है। लेकिन ये तुम्हारे धर्म हैं। क्यों? क्योंकि हम पुण्य का फल पाने के लिए सब नहीं करते, पाप से बचने के लिए करते हैं। समझ गए? इसलिए पुण्य की क्रिया को अपना धर्म मानो और पुण्य के फल भोग को पाप। समझ रहे हो बात को? पुण्य की क्रिया में पूर्ण रुचि रखो और पुण्य के फल भोगने से परहेज रखो, क्योंकि तुम जितना जितना पुण्य का फल भोगोगे उतना उतना पाप होगा। पुण्य के फल में क्या है? भोग विलास, और भोग विलास क्या है? पाप है कि नहीं? तो पुण्य फल का त्याग करो, पाप की प्रवृत्ति का त्याग करो और पुण्य की क्रिया को अपना धर्म मानो, ताकि वो तुम्हारा मोक्ष मार्ग भविष्य में प्रशस्त कर सके। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्री एनसी जैन कार्याध्यक्ष दिल्ली। द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु। मुनिवर, ये प्रश्न मेरा नहीं है, ये संजय ममता जैन ग्रेटर क्लास दिल्ली से हैं, उनका प्रश्न है। वो कह रहे हैं गुरुदेव के चरणों में संजय जैन ममता जैन परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब बोलने से या किसी को समझाने से बात ना बने तो क्या उस इंसान के प्रति और उस चीज़ के प्रति मात्र भावना भाने से काम हो जाया करते हैं क्या? देखिए, बोलने और समझाने से काम न बने तो भावना भाने मात से काम हो जाते हैं क्या, ये सवाल बात का है। पर मैं सवाल ये करता हूँ, इसके अलावा आपके पास चारा ही क्या? झगड़ने का तो रास्ता नहीं है। बोलने से नहीं मान रहा है, समझाने से नहीं मान रहा है, और कई लोग दूसरी भाषा में समझाते उससे भी नहीं मान रहा है, तो तुम ही मान जाओ। क्यों सामने वाले को मनाने के लिए तैयार हो, तत्पर हो? भावना भाना चाहिए। मैं आपको एक बात कहता हूँ, एक प्रयोग मैंने कराया। भावनाओं का असर क्या होता है? एक व्यक्ति का अपने एक मित्र से किसी व्यापारिक लेन देन को लेकर बहुत ज़्यादा कटुता हो गई, और कटुता ऐसी हुई कि एक दूसरे का शकल देखने को नहीं चाहे। बाद में उसे समझ में आया, वो अपनी तरफ से सामने वाले को क्षमा भी मांगा, लेकिन वो क्षमा करने को राजी नहीं। एक दिन उसने मुझसे कहा, महाराज जी हम लोग क्लास 3 से एक साथ बैठे, बड़ी गाढ़ी मित्रता थी, थोड़ी गलती मेरी हुई, हमने लेन देन में कुछ गलती की, अब उसके मन में मेरे प्रति बहुत कटुता आ गई। मैं चाहता हूँ कि मैं उससे क्षमा मांगता हूँ, वो मुझसे क्षमा कर दे।
मैंने उसे एक उपाय बताया। मैंने कहा एक काम कर, उसकी तस्वीर रख अपने सामने और रोज़ उससे प्रार्थना कर, मित्र मुझे क्षमा कर दे, मित्र मुझे क्षमा कर दे, मित्र मुझे क्षमा कर दे। और वो इतनी भावना से ऐसा करता था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, आंखों में आंसू आ जाते थे। और संयोग उसके मित्र के बेटे की सगाई हुई। देखिए अंतर क्या होता है, 6 महीने के अंदर कितना बड़ा चेंज आता है। बेटे की सगाई हुई, उसकी धर्मपत्नी ने कहा बेटी की सगाई हुई, सबको आप बुला रहे हो, उस व्यक्ति की कमी दिख रही है जिसके साथ हम लोगों की इतनी आत्मीयता थी, इतना अच्छा रिश्ता था। पत्नी को ये उम्मीद थी कि शायद नाम सुनते ही भड़क जाएगा, लेकिन उल्टा रिएक्शन हुआ। बोले हाँ कमी तो मुझे भी दिख रही है, पर क्या करूं, कैसे बुलाऊं। पत्नी ने कहा नहीं, अपने को बुलाना चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए। रास्ता निकालने में एक दूसरा मित्र बीच में आया, उसने उसको बुलाया और दोनों मिले एक दूसरे से गले, सारा गिला शिकवा मिट गया। आप प्रयोग कीजिए, ये कोई किस्सा कहानी नहीं बोल रहा हूँ मैं नाम भी ले सकता हूँ, पर सार्वजनिक रूप से नाम लेने में लोगों को बहुत परेशानियाँ आ जाती। लोग अपनी बात मुझसे शेयर करते हैं, वही बात मैं आप लोगों को सुना देता हूँ, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं, इसका असर होता है, आप करिए। तो एक प्रयोग हुआ था आज से लगभग 40 साल पहले, भावनाओं का चमत्कार आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ये तो मैंने बताई जड़ पे प्रयोग, वनस्पति पर। एक व्यक्ति एक कैक्टस के पत्ते, नागफनी के पत्ते के पास जाता, नागफनी के पौधे के पास जाता, मित्र तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे कांटे मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम अपने कांटे छोड़ दो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे कांटे अच्छे नहीं लगते, तुम अपने कांटे छोड़ दो, तुम अपने कांटे छोड़ दो। और वो घंटों उस पेड़ के सामने प्रार्थना करता। आप सब ताज्जुब करेंगे, कहते हैं उस पेड़ में एक ऐसा पत्ता होगा जिसमें एक भी कांटा नहीं था। ये घटना आज से लगभग 38-40 वर्ष पुरानी है, ग्वालियर के आसपास घटित है। मध्य प्रदेश के लोगों को ज्ञात होगा, उस समय के अखबारों में भी ये घटना प्रकाशित हुई, समझ गए। क्षमा सागर जी महाराज ने मुझे सुनाया था। तो ये भावनाओं का प्रभाव है, तो सब चीज़ें घट सकती है। तो अगर समझाने के बाद भी सामने वाला न समझे तो अपने मन को समझा लो, उसके लिए भावना भाव। नमोस्तु गुरुवर। और श्रीमती मिनी रमेश जी जैन सतना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब मनुष्य से विश्वास कम हुआ तब दरवाजे का जन्म हुआ, और उस विश्वास पर और आघात हुआ तब ताले का जन्म हुआ। जब विश्वास पूरा मर गया तब CCTV कैमरे का जन्म हुआ। महाराज श्री, ये विश्वास और पूर्वी की अवस्था को कैसे प्राप्त हो, कृपया बताने की अनुकंपा करें। बहुत अच्छे। विश्वास की कमी हुई तो दरवाज़ा, और आघात लगा तो ताला, और ज़्यादा खंडित हुआ तो CCTV कैमरा लग गया। आपने पूछा विश्वास की पुरानी स्थिति को कैसे कायम किया जाए। मैं इतना ही कहूँगा, जो ताला के भीतर रखते उसको बाहर रखना शुरू कर दो, ज़रूरत ही नहीं पड़े। झगड़ा ही नहीं, चलो। श्री अरिहंत जैन बिट्टू, प्रेमी परिवार कटनी। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। गुरुवर, जीवन में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जब मन में कई शंका या प्रश्न उत्पन्न होते हैं, किंतु आपका सानिध्य में ना होने के कारण या आप तक उस शंका को ना पहुंचा पाने के कारण उसका समाधान हमें तुरंत नहीं मिल पाता। इसके अतिरिक्त कभी कभी हमारे मन की शंका का समाधान आपके द्वारा पहले भी दिया जा चुका है। ऑनलाइन प्रश्न का समाधान मिलने में कई बार समय लग जाता है। तो गुरुवर, ऐसे में हम अपनी शंका का तुरंत समाधान कैसे पाएं? कैसे हम 1 घंटे के शंका समाधान प्रोग्राम से हमारा समाधान निकाल पाएं? कैसे हम अपने मन के खटके को हटाकर मन में शांति लाएं? देखिए, शंका समाधान का कार्यक्रम तो निरंतर चलता है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, और बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जो पहले से पूछ लिए गए। प्रायः उन प्रश्नों को यहाँ छांट दिया जाता है, केवल इसलिए क्योंकि जो नियमित श्रोता उनको लिए लगता है बार बार एक ही बात आ रही। पर हाँ, ऐसे लोगों के लिए भी समाधान जरूरी है, और इस कार्य के लिए प्रामाणिक समूह ने बहुत अच्छा काम किया है। वो काम करते आ रहे हैं,
और उन्होंने सर्च इंजन में सारी वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं जो हमारे पुराने वीडियोज़ थे। आप गूगल में उसे सर्च करेंगे तो उसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। प्रामाणिक समूह की पूरी टीम इसमें बहुत अच्छा से काम की है। आप एक बार प्रामाणिक समूह की टीम के लिए अपना करतल ध्वनि से सत्कार कर दें। और प्रामाणिक समूह ने जो प्रस्तुति दी है उसकी एक झलक मैं अगर तैयार हो यहाँ तो चाहूँगा दिखा दें, उसे दिखा दिया जाए ताकि आप लोग समझें और इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक दें, ताकि आप कोई भी प्रश्न चाहें तो आपको उसका उत्तर तत्काल उपलब्ध हो सके। सर्च इंजन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इसको आगे बढ़ाया गया, आप खुद उसमें देख सकते हैं। ओम। लेकिन आज बहुत अच्छी बात है, प्रामाणिक समूह ने सर्च इंजन की ये जो लॉन्चिंग आज की है, मैं पूरी की पूरी टीम को दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूँ। बंधुओं, प्रामाणिक समूहों में लगभग 140 युवक युवतियाँ हैं जो देश विदेश में काम कर रहे हैं। सबके सब प्रोफेशनल हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं और अपना समय निकालकर निस्वार्थ भाव से ये काम करते हैं। आप सबको एक बार उनकी सराहना जरूर करनी चाहिए। और प्रामाणिक समूह का एक और कार्य जो प्रामाणिक पाठशाला है, उससे अपने अपने बच्चों को जोड़ना चाहिए। और प्रामाणिक कहानियाँ जो बहुत अच्छे तरीके से एनिमेशन और ग्राफिक्स के माध्यम से तैयार की जा रही है, बच्चों में बहुत लोकप्रिय हो रही है। आप अपने बच्चों को संस्कारों से जोड़ना चाहते हैं तो इनका आप लाभ उठाइए, आप खुद देखिए और लोगों को प्रेरित कीजिए। जितने लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे प्रामाणिक समूह से अपने आप को जोड़े, प्रामाणिक पाठशाला से अपने आप को जोड़े और प्रामाणिक कहानियों का भी लाभ उठाएं। ओम। प्रामाणिक समूह लेकर आया है शंका समाधान का एक अनूठा सर्च इंजन, जिसमें शंका लिखते ही तुरंत उसका समाधान गुरुवर के वीडियो और लिखित दोनों रूप में मिल जाएगा। आप अपने फ़ोन पर प्रामाणिक ऐप इंस्टॉल करें। अब उसमें शंका खोजें ऑप्शन में जाएं। आपको एक सर्च बार दिखाई देगा, वहाँ अपनी शंका के कोई भी मुख्य शब्द यानी कीवर्ड्स लिख दें, जैसे रात्रि भोजन, और बस ये लिखते ही आपके सामने होंगे मिलती जुलती शंकाओं के समाधान एकदम तुरंत। तो देर किस बात की, अभी फ़ोन उठाइए और प्रामाणिक ऐप के इस नए सर्च इंजन में अपने मन की शंका खोजिए। अपनी शंका आप munipramansagar.net पर भी सर्च कर सकते हैं। मेरी शंका गुरुवर का समाधान हो गया ना, अब कितना आसान। जोरदार करतल ध्वनि से हम इस आधुनिकतम तकनीक के द्वारा इस भारतवर्ष की प्राचीनतम संस्कृति और उसके सिद्धांतों को जानने का प्रकल्प हमारे सामने उपस्थित हुआ है। मैं आपको एक संक्षिप्त में इसको कैसे आपको ऑपरेट करना है वो बता देता हूं। सबसे पहले हमें प्रामाणिक समूह की, पहले तो मैं चाहूंगा कि एक बार हम इस टीम के जो सदस्य हैं उनकी अनुमोदना और उनके सम्मान में, उनके अभिनंदन में जोरदार करतल ध्वनि करें। यदि हम इस सर्च इंजन का प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने कीवर्ड की भाषा हिंदी रखनी होगी। हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, भारतीय लिपि और भारतीय भाषा का प्रयोग करेंगे। इस भारतीयता को पूज्य गुरुवर की आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का जो संदेश कि हम हिंदी हैं, भारतीयता और हिंदी के लिए, राष्ट्रभाषा के लिए जो उनका संदेश है, उसके अनुरूप इसकी मूल भाषा हिंदी रखी गई है। उसके पश्चात हम जिस विषय पर समाधान चाहते हैं उस विषय को हम उस सर्च इंजन में डालेंगे। जैसे यदि कोई बच्चा पूछता है कि रात्रि में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, तो हम उस पर रात्रि भोजन को लिखेंगे और रात्रि भोजन सर्च करेंगे तो उससे रात्रि भोजन से संबंधित जितने भी प्रश्न सन 2014 से लेकर के आज तक के शंका समाधान में उपस्थित हुए हैं और पूज्य मुनिवर ने उनका जो समाधान प्रस्तुत किया है वो सारे की सारी क्लिप्स आपको वहां पर डिस्प्ले हो जाएंगी, आपको दिखाई देंगी और आप उनको एक एक करके सुन सकते हैं। आपको किसी दूसरे विषय पर चाहिए और कर रात्रि भोजन है तो रात्रि से डालें या भोजन से डालें, उससे मिलते जुलते कीवर्ड हम उसको डालेंगे तो निश्चित रूप से वो सारे प्रकल्प हमारे सामने उपस्थित होंगे और हम घर बैठे कभी भी कहीं भी और इस शंका समाधान का लाभ ले सकते हैं। एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि से पूरी टीम को साधुवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंडल क्रमांक 11 के जो हमारे पुण्यार्जक हैं श्री पारस जी जैन, मधु जैन, निशा जैन,
अनामिका अनुभूति कीर्ति पुत्र मास्टर संभव कंसल जैन सपरिवार शिरोमणि संरक्षक। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरे मन में एक शंका ये है, आजकल प्राय ये देखा जाता है जहाँ हम रहते हैं मंदिरों में दर्शन करते हैं और बढ़ चढ़ के अगर बोली लेते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो अनुमोदना करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो ईर्ष्या की भावना रखते हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जो ईर्ष्या की भावना रखते हैं तो उनको किस तरह का दोष लगता है? देखो, जिनके भाग्य जागे होते हैं वो अनुमोदना करते हैं, जिनके कर्म फूटे होते हैं वो ईर्ष्या करते हैं। दे ही नहीं पाए बेचारे, कर्म फूटे हैं, वो 7 जन्म दरिद्र रहने का अपना बीज बो रहे हैं। मैं तुमसे कहता हूँ अच्छा काम कर सको बहुत अच्छी बात है, कदाचित नहीं कर पाओ तो अनुमोदना करो, और अनुमोदना भी न कर पाओ तो ईर्ष्या और आलोचना तो मत करो। एक छोटा सा प्रश्न है, ये इस समय अब सर्पणी काल चल रहा है, उसके बाद उत्सर्पणी काल का छठा काल और पंचम काल आएगा। भावी तीर्थंकर तो चौथे काल में होंगे, क्या पंचम काल में धर्म का लोप रहेगा क्या? चौथे 5वें काल में नहीं होंगे। भावी तीर्थंकर जो होंगे वो दुखमा सुखमा नाम के काल में आएंगे, जो ऊपर से तीसरा होगा। समझ गए? आज हमारे हिसाब से चौथा है, अब चढ़ेंगे तो तीसरा होगा। मंडल क्रमांक 13 श्री बिमल जी गंगवाल सपरिवार धूलियन महाराष्ट्र गुणायतन ट्रस्टी। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्ते त्रिवार नमस्तु दोनों महाराज जी को। मेरा प्रश्न यह है कि 8 मार्च क्या 8 मार्च में जागतिक महिला दिन हर साल मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसलिए मनाते हैं कि महिलाओं को अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में थोड़ी कमी लगती है, इसलिए मना लेते हैं। उसका स्वरूप क्या है? देखिए, आजकल तो सबका एक डे आने लगा है। ये सब पश्चिमी सभ्यता है। हमारे यहाँ महिलाओं का हर दिन है, एक दिन नहीं। हमारे यहाँ तो दिन की शुरुआत कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। मंडल क्रमांक 15 श्री भागचंद जी सेठी सपरिवार सीकर गुणायतन ट्रस्टी और तैयार रहेंगे। मंडल क्रमांक 17। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। धर्म का वास्तविक मर्म क्या है? जैसे कि हर एक धर्म का अपना एक मूल ग्रंथ होता है जिसके बारे में अन्य धर्म के लोग भी जानते हैं, लेकिन अपने जैन धर्म के मूल ग्रंथ के बारे में बहुत से जैन धर्म के अनुयायी ही नहीं जानते। तो ऐसे में हम अपने धर्म को कहाँ देखते हैं? देखो, जैन धर्म इतना व्यापक है कि उसे एक ग्रंथ में बांध पाना मुश्किल है। समझ गए? जैन धर्म का मूल ग्रंथ आगम है और आगम समुद्र की तरह अथाह है। चलिए, नमोस्तु महाराज। मंडल क्रमांक 17 से रमेश चंद जी गुड़माला आर्जन सपरिवार नागपुर गुणायतन ट्रस्टी और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रकाश चंद जी जैन बीना जी सहारनपुर उत्तर प्रदेश। हे गुरुवर, दोनों गुरुवरों को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमें ऐसा कहते हैं कि जब किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो उनसे मिलने के बाद प्यार ज़्यादा हो जाता है, तो हमें झगड़ा करना चाहिए या नहीं, और किस सीमा तक करना चाहिए, और हठी लोगों के साथ कैसे उनको बैलेंस करना चाहिए जो लोग हठी होते हैं? 2 पंक्तियां सुनाता हूँ जो गुरुदेव के मुख से मैंने सुनी थी और गुरुदेव को पसंद है। दुश्मनी करो करो जम से करो, दुश्मनी करो करो जम से करो, मगर इतनी गुंजाइश हो जब कभी हम दोस्त बने शर्मिंदा ना हो। समझ गया? चलिए। गुरुवार, जब हम जग में आए तो लोग हंसे, हम रोए। ऐसी क्या करनी करें कि जब हम विदा हों तो हम हंसें और जग रोए? मरने के पहले जाग जाओ तो ऐसा होगा। चलिए, मंडल क्रमांक 19 श्री संजय सुषमा जी जैन सुबुद्ध प्रकाश चंद जी जैन पिंडरई। चरणों में कोटि से नमन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था, लेकिन अभी भैया पिंडरई से आप जानते हैं सिंह प्रमोद जैन बड़े भैया, उनका फोन आया। उनका कहना है कि महाराज जी जहाँ हम होते हैं, व्यक्ति जहाँ होता है वहाँ होना नहीं चाहता, और जहाँ होता है, जहाँ होना चाहता है ये अंतर्द्वंद चलता रहता है हमेशा। जहाँ होना चाहिए वहाँ होता नहीं है, और जहाँ होता है वहाँ रहना नहीं चाहता। अंतर्द्वंद कैसे दूर हो? ओह, यही तो संसार की विडंबना है। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर की 4 पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा। छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा।
छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। किंतु लंबी सांस लेकर यह किनारा कह रहा है, किंतु लंबी सांस लेकर यह किनारा कह रहा है, हाय रे हर एक सुख उस पार ही क्यों बह रहा है। इस पार वाले को उस पार वाले को इस पार, इसीलिए मझधार है। समझ गए? नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रासंगिक है प्रश्न एक मेरा खुद का। ये अभी सामान्यतः जो व्यवहारिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की धारणा रहती है कि कुछ संपत्ति अपने लिए रोक के रखें, आपत्ति विपत्ति के लिए कुछ धन इकट्ठा रखें, चाहे चल अचल संपत्ति। लेकिन आपके पास आने के बाद, दान की महिमा सुनने के बाद और एक उम्र के बाद ऐसा लगने लगता है कि ये क्या काम का, किसके लिए छोड़ा जाए। वैसे भी कहा गया है कि आपत्ति विपत्ति के लिए रोक के रखो, पर इतना मत रोको कि रोकना ही विपत्ति का कारण बन जाए। आओ तो ऐसे उतना ही रखो जितना है। कई लोगों ने रोका, वही विपत्ति बन गई। और एक बात बोलूं, जो नहीं रखता उसके लिए कोई विपत्ति नहीं, विपत्ति उसी के लिए जो रखे। इसलिए व्यवस्थानुरूप काम करना चाहिए। अपनी आय का एक हिस्सा दान में जरूर लगाना चाहिए और बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा। आज एक भाई ने कहा, महाराज मैं तो 1 रुपया कमाता हूँ तो मन होता है आधा तो दान दे ही दूँ। बोले फिर क्या होगा, फिर कमा लेंगे। अरे जब तक मेरे हाथ पांव हैं तब तक चिंता करने की बात क्या। कोई कहे तकदीर फूटे तो तकदीर फूटेगी तो बचेगा भी क्या। जब आग लगेगी तो सब स्वाहा होगा, जो बच जाए वही अपना है। एक व्यक्ति, आपदार्थम धर्म रक्षित, समय नहीं है कहानी सुनाने का। चलिए, एक व्यक्ति ने, उसको नुकसान हुआ, 85 लाख का नुकसान हुआ। उसके बाद 15 लाख की बोली ले ली। उसके बेटे ने कहा, पापा 85 लाख का लॉस हुआ, आपने 15 लाख की बोली ले ली। बोला बेटा मैंने सोचा सब राउंड फिगर में आ जाए। अब 85 की जगह 1 लगता तो वो झेलता। सोच वो होनी चाहिए। चलिए बोलिए। चलिए, श्री प्रकाश जी जैन बीना जी सहारनपुर उत्तर प्रदेश, बहन बहनोई हैं अनिल जी दुर्गापुर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मोलिना बहन श्रीश भाई बखाड़िया तपोवन गुजरात। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर अभी यूएसए से विजय मंजू से बात हो रही थी, उन्होंने स्पेशल आपको नमस्ते बोला है। गुरुवर मेरी शंका है कि जैसे हम वंदना के लिए जैसे डोली में बैठने लगते हैं, हमें वस्त्रों की शुद्धि के बारे में बड़ी व्याकुलता होती है, क्या सही है गुरुवर? देखिए, एक समय था जब लोग ऊपर 16 के कपड़े पहन करके चढ़ते थे। अब आपने उसकी पूरी पवित्रता ही खत्म कर दी। अब तो लोग खाते पीते जूते चप्पल पहन करके जाते। शुद्धि अशुद्धि का तो लोगों ने विवेक ही खो दिया। डोली है, डोली में प्रायः सूत की रस्सी नहीं होती, जूट की रस्सी होती है। बैठने से पहले उसको शुद्ध कर लेना चाहिए। जब से कोविड आया तो सैनिटाइजर की व्यवस्था हुई, इसने बता दिया कि शुद्धि कितनी ज़रूरी है। तो आप लोगों को भी यथासंभव शुद्धि का पालन करना ही चाहिए। ओम को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक प्रश्न और है, बोलो। हाँ, नमस्ते महर्षि। महर्षि, मैंने पहली बार आपके सानिध्य में यहाँ पर दुर्गापुर में अपने भाई की वजह से आज हमें मौका मिला है यहाँ पर आपके साथ ये शीत चक्र विधान करने का। ये तो हमेशा ही करता है, इस बार हमारा भी सुषमा मेरी बहन की वजह से वो यूएसए से आई, उसकी वजह से मैं भी आ गई। और महाराज जी, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आपसे कि मेरे मन में बड़ी व्याकुलता रहती है, मैं इसको कैसे दूर करूं? 2-4 बार आने लगो, ठीक हो जाएगी। चलो, एक परिवार है जिसमें 3 भाई और 1 बहन, चारों यहाँ गुणायतन से जुड़े हैं, जिसमें 3। मैं भी महाराज जी सूत्रधार हूँ। सूत्रधार हूँ, बिल्कुल। अब थोड़ा और सुधार लो। बहुत सुंदर। चलो, बहुत अच्छा। श्रीमती मोलिना बेन श्रीश भाई बखाड़िया दृष्टि तपोवन गुजरात। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती भावना चांदीवाल इंदौर। द्वय मोरी राजो को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं आपको पहली बार महावीर जी में मिली थी और आपके प्रथम दर्शन मैंने किया था
और मैंने बोला कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मेरे ऊपर 30 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो आपने बोला कि सुबह 4 बजे उठ के नमोकार मंत्र लिखो तो तुम्हारा लाइफ में मिरेकल हो जाएगा। तो सही में देखा जाए तो मेरे लाइफ में मिरेकल हो गया है महाराज जी, इसलिए आपके मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे गणेशोत्सव होता है और उसी टाइम अपने 10 लक्षण पर्व भी होते हैं, वो भी 10 दिन का होता है, ये भी 10 दिन का होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन वो लोग भी उपवास करते हैं, हम भी उपवास करते हैं, तो क्या ये दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है क्या? देखिए, गणेश जो है, अगर गणेश के मूर्त स्वरूप को हम जैन धर्म से जोड़कर देखें तो हमें उसमें पूरा जैन सिद्धांत दिखाई पड़ता है। समय तो है ना मेरे पास 3-4 मिनट का, 2 ही मिनट है। हाँ, 2 मिनट, चलो जल्दी करता हूँ। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। गणेश क्या है? गणेश को लोक में बुद्धि का देवता मानते हैं और हमारे यहाँ गणधर को गणेश कहा जाता है। गणधर जो गण के ईश हैं, गण यानी संघ, 12 गण होते हैं समोसरण में, उसके प्रमुख, और वो बुद्धि आदि रिद्धियों के अधिपति होते हैं, इसलिए उन्हें हम बुद्धि के देवता के रूप में कह सकते हैं। अब गणेश के लिए जो आकृति बनाई गई है, मुझे लगता है कि गणधर की आकृति को ही मूर्त रूप दिया गया। गणेश के बुद्धि का देवता बोलते हैं तो बुद्धि का प्रतीक है मस्तक, तो मस्तक जिसका सबसे बड़ा हो वो बुद्धि का देवता हो, तो हाथी का मस्तक रख दिया। समझ गए? हाथी में सूंड होते हैं तो सूंड से हाथी हर चीज़ों को सूंघता है, तो इस बात का प्रतीक है कि बुद्धि ही हर वस्तु का विश्लेषण कर सकती है। तो वो बुद्धि का जो ज्ञाता है उसकी नाक लंबी होनी चाहिए, सूंड हो गए। हाथी के पास दांत होते हैं, खाने के भी दिखाने के भी, तो खाने के और दिखाने के दांत होते हैं, यानी ज्ञान भी हमारे पास 2 प्रकार का होता है, एक शब्द ज्ञान, एक ब्रह्म ज्ञान। शब्द ज्ञान दिखाने के दांत है और ब्रह्म ज्ञान खाने के ज्ञान। हाथी का लंबा पेट होता है, तो हमारे गणधर कोठ बुद्धि रिद्धि के धारी होते हैं, भगवान की हर वाणी को अपने बुद्धि के कोठे में भर लेते हैं। और गणेश के 4 हाथ बताए, ये 4 अनुयोगों का प्रतीक है। और उनका आसन बनाया है चूहे को। चूहा क्यों है? चूहा एक ऐसा प्राणी है जो 24 घंटे अध्यवसाय करता है, एक पल के लिए भी नहीं रुकता। चूहा एक पल के लिए भी नहीं रुकता, वो अपने दांत घिसता रहता है। कहते चूहा अगर थोड़ी देर के लिए अपने दांत घिसना बंद कर दे तो उसके दांत, उसके मसूड़े फाड़ करके बाहर निकल जाए। तो बुद्धि को वही प्राप्त कर सकता है जो सतत अध्यवसायी होता है, इसलिए बुद्धि के देवता के वाहन के रूप में चूहे को रखते हैं। समझ गए? तो ये गणेश का अगर हम वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ ले तो ये अर्थ दिखता है। अब गणेश की जो पारंपरिक कथा है वो अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यता है। हमारे यहाँ गौतम गणेशाय नमः बोलते हैं कि नहीं? मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणेश ने भी बोला जाता है। तो गौतम गणेश को हम नमन करते हैं। उस अर्थ में अगर हम देखें तो हमारा पर्युषण पर्व है, और पर्युषण पर्व की शुरुआत युग के आरंभ से है, और युग के आरंभ की कहानी हमें भगवान के मुख से सुनने को मिली, और भगवान के मुख से जो दिव्य ध्वनि हुई उसकी व्याख्या गणधर ने की, इसलिए गणधर के साथ शायद इसका संयोग जुड़ सकता है। अभी इसमें और शोध खोज की आवश्यकता है। अगर इस पर विचार किया जाए तो बहुत कुछ साम देखने को मिल सकता है। चलो पूछ तो लो कम से कम। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मन और मकान को समय समय पर साफ करना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। तो मकान को साफ करने के लिए तो हमारे पास बाहर से बहुत सारे साधन हैं जिससे हम साफ कर लेते हैं, पर मन को किस साधन से हम रोज साफ करें? रोज प्रतिक्रमण की बुहारी लगा दो, मन साफ हो जाए। नमस्ते। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम लेते हैं। हाँ, बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।